जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपना सी सेट सीरीज जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो है 20th लेक्चर है। ऑलरेडी 19 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो आज हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्षेत्रमिति। ठीक है, तो इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं यूपीएससी पीसीएस दोनों में। तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, इस टॉपिक में फॉर्मूले ढेर सारे हैं और ज़्यादातर फॉर्मूले आपने पहले भी पढ़ रखे होंगे, तो हो सकता है भूल गए होंगे, लेकिन एक बार देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो बेसिक फॉर्मूले जो कि स्कूल में क्लास 10th लेवल तक आप लोगों ने पढ़ा होगा वही है इसमें, और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं क्या फॉर्मूले हैं। उसके बाद फिर कुछ आज जो है कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और फिर कल के दिन जो है इस पे बेस्ड जो भी पीवाईक्यू होगा, इसमें ठीक ठाक क्वेश्चन आए हैं आपके दोनों एग्जाम में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अगर आपको ये सीरीज जो है वो सही लग रहा हो तो आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है, सेशन को। तो सबसे पहली बात कि भाई इसमें जो है जितने भी प्रकार से आकृतियां होती हैं, त्रिभुज हुआ, चतुर्भुज हुआ, आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, रोम्बस, तो जितने भी वृत्त हो गया, गोला हो गया, शंकु हो गया, तो ढेर सारे होते हैं आकृतियां। तो उनका बेसिकली क्षेत्रफल क्या होता है, उनका आयतन क्या होता है, तो उनका पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, तो ये सारे जो है क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो क्वेश्चंस जो होते हैं, कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली बोलता है कि भाई इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसका परिमाप निकालिए, कुछ क्वेश्चन में इनडायरेक्टली बोलता है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो त्रिभुज, ठीक, तो ज्यादातर आप लोगों ने जो है मैं रिवाइज करा रहा हूँ, बेसिकली आप लोगों को पता ही होगा। तो त्रिभुज होता है, मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, तो फॉर्मूले इसमें सारे आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूले याद रहेंगे तो क्वेश्चन जो है तुरंत हो जाएगा। तो मान लीजिए ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का मान लीजिए ये साइड जो है इसकी लंबाई ए है, ठीक है, या बीसी कह लीजिए, तो बीसी की जो लंबाई है वो ए है, ठीक। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार इसको मान लेते हैं अगर, और ऊंचाई जो है आपका ये एच है, ठीक। तो हाफ इंटू बी सी इंटू एच, ठीक। तो बी सी को आप ए कह लीजिए, यहाँ पे ए लिखा हुआ है। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए त्रिभुज का कि हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। फिर दूसरा फॉर्मूला, अगर आपको आधार और ऊंचाई दिया हो तो आप इस तरीके से निकालिए। मान लीजिए क्वेश्चन में जो है, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल दे दिया और ट्रायंगल में जो है आपको ए बी सी दे दिया, ए बी सी, ठीक। मतलब ये जो भुजा है इसको भुजा कहते हैं, तीन भुजाएं होती है, त्रिभुज कहते हैं। तो ए बी सी, ठीक है, तो आपको तीनों भुजाओं की लंबाई दे दिया ए बी सी। तो एस की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो एस की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसको अर्ध परिमाप कहते हैं। तो वहां से क्षेत्रफल निकालना, उसके लिए फॉर्मूला है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो होल रूट, ठीक है, तो इसका होल रूट। तो आपको जो है इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर दो भुजाएं जो है त्रिभुज की, मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है और इसकी दो भुजाओं की लंबाई दी है, मान लीजिए ए और बी, इसकी लंबाई दे दी है, इसकी लंबाई दे दी है, और इसके बीच का कोण दे दिया है, इसके बीच का कोण मान लीजिए ए दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा जो क्षेत्रफल इस त्रिभुज का, तो हाफ इंटू बी इंटू सी, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए इंटू बी, मतलब जो भी भुजाएं हैं ए इंटू बी, और उनके बीच का जो भी कोण है उसका साइन, मतलब साइन ए, ठीक है। तो साइन कॉस टेन आपको पता ही होगा, तो उसका जो भी साइन डिग्री होगा, मान लीजिए 60 डिग्री तो साइन 60 हो जाएगा, 90 है साइन 90 हो जाएगा। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने तीन फॉर्मूले देखे किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो ये वाला फॉर्मूला कब था, ये वाला फॉर्मूला आपका था कि भाई जब त्रिभुज के भाई दो एंगल दिया हो, कोई भी त्रिभुज है उसके बीच का एंगल दिया हो दो भुजाओं का, और दोनों का साइड दिया हो। उससे पहले क्या था कि भाई तीनों भुजाओं की लंबाई दी हो ए बी सी, तब ये फॉर्मूला लगाना है, और आधार की लंबाई दी हो और हाइट दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो त्रिभुज का हो गया। अब त्रिभुज में कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इस तरह के त्रिभुज होते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब जो तीनों भुजाएं हैं उनकी लंबाई जो है वो समान होती है, और क्योंकि कोई भी त्रिभुज होता है, चाहे कोई भी त्रिभुज है, तो उसके अंदर जो भी एंगल्स बनते हैं उसका जो एडिशन होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तीनों जो है 60 डिग्री जो होते हैं इनके एंगल्स होते हैं, तीनों भुजाएं समान होती हैं, इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल जो है, अगर क्वेश्चन में बोले समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल जो है ये √3/4 a स्क्वायर, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, चाहे कोई भी आकृति हो, चाहे कोई भी आकृति हो, तो परिमाप उसके भुजाओं की, उसकी भुजाओं की लंबाई हो गई, ठीक है। तो a प्लस ए, ठीक है, तो 3a, तो परिमाप क्या हो गया, उसकी भुजाओं की लंबाई का एडिशन हो गया, ठीक। नेक्स्ट ऊंचाई, तो ऊंचाई जो है √3/2 इंटू भुजा, तो ये जो है √3/2 इंटू ए, ठीक है, ये क्या होती है, ऊंचाई होती है।
ठीक है। तो कोई भी चीज हो बेसिकली आप जो है उसको, बाकी आपने से ये फॉर्मूला है, जैसे √3/4 a² है, तो √3/4 a² ये क्षेत्रफल है, ठीक है। बाकी इसको वैसे इनका हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार मान लीजिए a है, इंटू ऊंचाई को h मान लीजिए, तो यहाँ से भी जो है √3/2a ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या आ रहा है √3/2a, तो या तो ऊंचाई का फॉर्मूला याद कर लीजिए, बाकी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आयत, तो आयत पे आते हैं। तो आयत क्या है? चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज, त्रिभुज में 3 भुजाएं और चतुर्भुज में 4 भुजाएं। तो चतुर्भुज में कई प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, जैसे आयत हो गया, आपका वर्ग हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ये आयत, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो कोई भी आयत होता है तो आयत में और वर्ग में अंतर ही होता है। जो आयत होता है उसकी आमने सामने की भुजाओं की लंबाई समान होती है, मतलब ये L है तो ये भी L होगा, ये B होगा तो ये भी B होगा, लेकिन सभी एंगल्स जो है वो क्या होती हैं? 90 डिग्री बनाती हैं, ठीक है। ये आयत हो गया, ठीक। तो और वर्ग में क्या होता है? सभी समान होते हैं, मतलब आमने सामने की सभी समान होते हैं आपस में, तो सभी की लंबाई समान होती है और सभी जो है वो आपस में 90 डिग्री बनाते हैं, ये वर्ग हो गया। तो आयत जो है इसकी अगर हम लोग परिमाप निकालें तो सबको ऐड कर दीजिए, L + B + L + B, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ L + B, तो क्या हो जाएगा आपका आयत का परिमाप। सिमिलरली अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, तो L इंटू B ये क्षेत्रफल। तो फॉर्मूले हैं, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं है, आप जो है इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब आइए वर्ग पे। तो वर्ग में मान लीजिए कि ये वर्ग है, ठीक है। तो वर्ग की सभी भुजाएं जो हैं वो आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? a + a + a + a, तो 4a जो है इसका परिमाप हो जाएगा, पेरीमीटर, ठीक है। बाकी इसका जो है अगर हम लोग एरिया देखें तो एरिया क्या हो जाएगा? a × a², ठीक है। तो एरिया इसका a² हो जाएगा और परिमाप 4a। तो ज़्यादातर जितने भी आकृतियां होती हैं उनका 2 फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, एक परिमाप का और दूसरा क्षेत्रफल का, उसी पे सवाल पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट आइए, समचतुर्भुज। तो एक समचतुर्भुज होता है, दूसरा समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो समचतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भाई जो आमने सामने भुजाएं होती हैं, पहली बात तो पैरेलल होती हैं, ठीक, पैरेलल भी होती हैं, और इनका जो होता है वो, इनका जो लंबाई भी जो होता है वो चारों भुजाएं समान होती हैं, मतलब इनकी चारों की लंबाइयां समान होती हैं और चारों एक प्रकार से क्या होते हैं? आपस में ये आमने सामने वाले पैरेलल होते हैं। तो 2 इनकी क्वालिटी है कि चारों की लंबाई समान होती है और आमने सामने वाली जो होती है वो समानांतर होती हैं। अच्छा, ऐसा तो जो है वर्ग भी होता है, तो वर्ग से एक चीज में कमी होती है, वर्ग जो होता है उसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसमें क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट, चारों भुजाएं समान होती हैं, आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो ये आमने सामने का जो कोण होता है, मान लीजिए कि ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा, ये आपस में बराबर होंगे और ये आपस में बराबर होंगे। और जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण क्या होता है? डायगोनल कहते हैं। तो मान लीजिए कि आपका ये आपका मान लीजिए कि आपका रोम्बस है, समचतुर्भुज है, ठीक है। तो इसके जो विकर्ण होंगे, मान लीजिए एक विकर्ण D1 है और दूसरा विकर्ण हम डायगोनल को D2 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, विकर्ण की लंबाई अगर D1 D2 दिया हुआ हो तो क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा आपका? हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो अगर विकर्णों की लंबाई क्वेश्चन पर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि भाई एक विकर्ण जो है वो D1 है, दूसरा D2 है, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए तो आसान है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर आपसे बेसिकली क्षेत्रफल पूछा जाए, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए डायग्राम है, ये डायग्राम है, ठीक। तो बाकी क्षेत्रफल निकालने कई तरीके हैं। एक ये है कि भाई AB इंटू ऊंचाई, तो कोई भी एक मान लीजिए बेस, तो ये बेस है, ठीक है, और ऊंचाई अपोजिट वाले से, तो ये जो हाइट आपको दिया हो, ये हाइट अगर आपको दिया हो h और इसकी लेंथ दी हो आपको, तो उससे भी निकल जाएगा जो भी लेंथ है, मतलब AB इंटू ऊंचाई, जो भी हाइट है, अपोजिट में जो भी ये पॉइंट है वहां से हाइट, ठीक। एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? हाफ इंटू AC इंटू BD, मतलब AC अगर देखें तो क्या है? डायगोनल है, ठीक। तो हाफ इंटू डायगोनल, एक तो फॉर्मूला है कि D1 इंटू D2, मतलब AC इंटू AB तो है ही, तो हाफ इंटू AC इंटू BD, तो वही है, ये डायगोनल वाला फॉर्मूला हो गया, हाफ इंटू D1 इंटू D2 वाला, ठीक। नेक्स्ट है AC इंटू DQ, AC इंटू DQ। एक फॉर्मूला ये है कि भाई एक कोई भी विकर्ण हो, एक विकर्ण मान लीजिए AC है, ठीक, इंटू DQ, मतलब
जो ये अपोजिट में जो इसके ये पॉइंट होगा उससे जो भी यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री पे जो भी ये लंबाई होगी, ठीक है, डी क्यू, मतलब जो एक प्रकार से 90 डिग्री पे ये ध्यान रखिएगा कि भाई जो ये होती हैं इसके जो विकर्ण होते हैं, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, ये आपस में 90 डिग्री पे जो है एक तरह की सारी एंगल्स जो है वो 90 डिग्री होती है, तो 90 डिग्री पे डिवाइड करते हैं। तो हाफ, तो इसका फॉर्मूला ए सी इंटू डी क्यू, मतलब एक विकर्ण और जो उसके ऊपर लंबाई है, या ए सी इंटू बी क्यू भी कह सकते हैं, समझ रहे ना। या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, आप ए सी ले रहे हैं, आप बी डी ले लीजिए, तो बी डी इंटू सी क्यू, तो किसी भी तरीके से आप निकालिए तो जो है बेसिकली एरिया सेम ही आएगा, ठीक है। तो एक बार समझ लीजिएगा बेसिकली, तो हर एक फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार समझ लीजिएगा तो एग्जाम में जो है अब बिना फॉर्मूले के भी ये सारे फॉर्मूले जो हमको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है कि कोई भी एक विकर्ण इंटू जो भी उसकी हाइट है मतलब एच, ठीक है, ये बस आप ध्यान रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट, समानांतर चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज जो होता है सम चतुर्भुज से, जो रोम्बस होता है उससे बस एक मामले में अलग होता है, वहां पे भी भुजाएं सामने वाली पैरेलल थी, यहाँ भी पैरेलल है। यहाँ पे बस अंतर एक ये होता है कि भाई जो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, ठीक है, ये आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, ये क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समानांतर और बराबर होती हैं। तो जो सम चतुर्भुज था पिछला वाला था, उसमें क्या था कि चारों भुजाओं की लंबाई मतलब ए सभी बराबर थी। यहाँ पे चारों भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं होती है, आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, ठीक है, और जो होते हैं समानांतर होती है, ठीक। तो इसका जो परिमाप होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ए बी और बी सी आपस में बराबर है, इसको हम लोग ए बी प्लस डी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ए बी लिख सकते हैं, ठीक है, 2 टाइम्स ए बी लिख सकते हैं। और बी सी और ए डी आपस में बराबर होती हैं, तो बी सी प्लस ए डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स बी सी, ठीक है। तो 2 टाइम्स आमने सामने वाले कोई भुजा हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी, ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो परिमाप क्या होता है, आपस में जितनी भुजाएं उनको आप ऐड कर दीजिए, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए बी इंटू डी पी। तो क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है ए बी इंटू डी पी। तो नीचे जो भी बेस है, ठीक है, नीचे जो भी बेस है और हाइट, आपको ध्यान होगा जो समानांतर जो सम चतुर्भुज था रोम्बस, उसका भी सेम था, मतलब जो भी बेस था ऊपर जो भी हाइट था, यहाँ भी ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ भी सेम है, ए बी इंटू डी पी, ठीक। नेक्स्ट ए सी, मतलब जो भी विकर्ण है ए सी इंटू डी क्यू, तो सामने वाले जो अपोजिट में जो पॉइंट है उससे अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री पे जो भी लाइन खींचेंगे तो वो लंबाई मतलब इसको h मान लीजिए, और ए सी या ए सी इंटू आर बी, तो ए सी या अपोजिट पॉइंट है उससे जो 90 डिग्री पे लाइन खींचेंगे उसकी लंबाई। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, बाकी एक बार आप खुद से देखेंगे समझ में आ जाएगा। एक बार मैं नेक्स्ट इज वृत्त। तो वृत्त का पता ही है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो वो मान लीजिए कि आपका जो रेडियस है वो आर है। रेडियस क्या होता है, मान लीजिए वृत्त है, ये सेंटर है, तो जो इसको ये लेंथ जो होता है वो क्या होता है आर, ठीक है। तो रेडियस आर हो गया, तो पाई आर स्क्वायर, और बाकी इसका जो पेरीमीटर होता है क्या होता है 2 पाई आर। ये 2 फॉर्मूले आपको बस ध्यान रखने हैं। और जो डायमीटर होता है, डायमीटर फुल लेंथ होता है ये, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है 2r, ठीक। तो नेक्स्ट आपका त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड क्या होता है, मान लीजिए कोई भी ये वृत्त है, तो वृत्त में क्या होता है, इसे एक सेंटर होता है, सेंटर की चारों तरफ 360 डिग्री होता है, कोई भी पॉइंट से चारों तरफ 360 डिग्री से बनता है ना, तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना है 360 डिग्री, ठीक। तो मान लीजिए थीटा दिया हुआ है, मान लीजिए 60 डिग्री 30 डिग्री जो भी थीटा दिया हुआ है, अगर आपको सिर्फ इतने एरिया का, आपसे इसको त्रिज्यखंड कहते हैं, आपको सिर्फ इतने एरिया का मान लीजिए आपसे क्षेत्रफल पूछ दे, तो क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा 360 डिग्री पे पूरा है, ठीक है। तो थीटा अपॉन 360 क्या हो जाएगा, इतने एरिया का जो है क्षेत्रफल निकाल के थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर इतने एरिया का परिमाप, तो परिमाप क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ, जो ये वाला लेंथ है ये परिमाप हो जाएगा। ये आपसे अगर पूछे तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक, ये क्या हो जाएगा परिमाप। तो बाकी सच में एक्सप्लेन करने को कुछ नहीं है, आप बेसिकली क्या है क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। नेक्स्ट गोला अर्धगोला। अब गोला क्या होता है, वृत्त क्या होता है, एक प्रकार से 2 डायमेंशन में है, गोला क्या होता है 3 डायमेंशन, जैसे कि बॉल जिसे आप खेलते हैं वो गोला एक प्रकार से, ठीक है। तो उसका अगर आर हो, रेडियस अगर उसका आर हो, ठीक है, तो आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आयतन मतलब वॉल्यूम, ठीक। नेक्स्ट वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जो गोला होता है, मान लीजिए कोई बॉल है, तो उसका चारों तरफ का क्षेत्रफल एक प्रकार से जो है वक्र पृष्ठ का वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अर्धगोले का कितना हो जाएगा, अर्धगोले का जो आयतन है वो बड़े वाले गोले का आधा होगा, तो
तो 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, उसका 4/3 था तो इसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर था, यहाँ उसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर। और यही अर्धगोले का जैसे कि कहीं पूछता है कि भाई टोटल एरिया बताओ, तो आपको इसको भी ऐड करना पड़ेगा जो ऊपर वृत्त बन रहा है, ठीक है। और ये वृत्त क्या है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, किसी भी वृत्त का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली अभी तक जो मैंने बताया आज, ठीक है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं था, फॉर्मूले थे, बाकी फिर भी कुछ हो सकते हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो बिल्कुल एक प्रकार से जीरो से कर रहे होंगे, हो सकता है, तो उनको जो है एक प्रकार से उन ऐसे बच्चों के लिए जो है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन के थ्रू ही जो है थोड़ा समझते हैं इस टॉपिक को। तो पहला क्वेश्चन है कि 4 गायों को वर्गाकार चारागाह में, तो इसमें क्वेश्चन बस लंबे चौड़े लिखे होते हैं, होता बहुत आसान है। अब इसे इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिख दिया है लेकिन है इसमें कुछ नहीं। तो बेसिकली जो है आप देखिए कि 4 गायों को वर्गाकार चारागाह के चारों कोनों पे बांध दिया जाता है। तो प्रश्न को थोड़ा ठीक से पढ़ा करिए क्या कह रहा है, ठीक है। फिर उनको बांधने वाली रस्सी मात्र इतनी बड़ी है कि कोई भी 2 लगातार शीर्षों पर बंधी गायें एक दूसरे को स्पर्श कर सके, तो बताएं कि उनके द्वारा चरा गया क्षेत्रफल कुल चारागाह के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा, ठीक है। तो प्रश्न को जो है पहली बात तो ठीक से पढ़ा करिए, ठीक। अब प्रश्न समझिए क्या है, बोला वर्गाकार चारागाह है, ठीक है, तो कोई चारागाह है, अब ये वर्ग के आकृति में है, ठीक। तो वर्ग की आकृति में जो है ये क्या है चारागाह है, ठीक। प्रश्न समझे, वर्ग की आकृति में क्या है चारागाह है। बोल रहा है कि चारों गायों को जो है चारों कोनों पे बांध दिया गया है। मान लीजिए एक गाय को इस कोने से बांधा गया, एक गाय को इस कोने से, एक गाय को इस कोने से और एक गाय को इस कोने से, तो चारों कोनों से बांध दिया गया, ठीक है। किससे बांधा गया, ऑब्वियसली रस्सी से बांधा गया है। तो रस्सी इतनी बड़ी है कि बस एक पॉइंट पे जो है कोई भी 2 लगातार शीर्षों पर बंधी गायें एक दूसरे को स्पर्श कर सके, तो बस इतनी बड़ी है कि मतलब मान लीजिए कि एक यहाँ पे है, तो मान लीजिए रस्सी जितनी भी बड़ी होगी, इतनी बड़ी होगी रस्सी, वो किस प्रकार से करती होगी, मान लीजिए ऐसे चढ़ती है, इस प्रकार से इतना एरिया जो है एक गाय चढ़ती है, दूसरी गाय कितना चढ़ती होगी, दूसरी गाय जो है वो इतना एरिया चढ़ती होगी, तीसरी गाय कितना चढ़ती होगी, इतना एरिया, ठीक है, और चौथी बेसिकली इतना, ठीक है। तो जो इस पे जो बंधी होगी और इस पे जो बंधी होगी वो बेसिकली यहाँ पे मिलती होगी, इस पे जो बंधी होगी, इस पे जो बंधी होगी वो यहाँ पे मिलती होगी, इस पे जो बंधी होगी, इस पे बंधी होगी तो वो यहाँ पे मिलती होगी, और इस पे जो बंधी होगी, इस पे जो बंधी होगी वो यहाँ पे। तो गाय जो है बेसिकली ये पूरा का पूरा एरिया जो है प्रकार से चढ़ती है। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको बेसिकली निकालना ये है, आपको बेसिकली जो है समझिए, आपको एग्जाम पूछ क्या रहा है, आपको ये पूछ रहा है कि भाई मैंने आपको समझाया कि भाई कितना एरिया जो है वो गाय ये चारागाह के अंदर एक प्रकार से चढ़ रही है, ठीक है। तो ये एरिया जो है गाय चल रही है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि भाई जो एरिया चल रही है उसका और पूरे वर्ग का जो वर्गाकार चारागाह है उसका अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये मैंने थोड़ा सा ठीक से डायग्राम बनाया नहीं है, तो जितने भी प्रकार से एक प्रकार से ये चल रही हैं, जितना एरिया भी ये चल रही हैं, मान लीजिए ये वर्ग है, ठीक है। तो जितना एरिया भी जो है ये चल रही हैं वो बेसिकली क्या होगा, एक सर्किल का चौथाई हिस्सा होगा। जो एक सर्किल होता है, एक वृत्त होता है, उसका चौथाई हिस्सा होगा, समझ रहे हैं ना। मतलब एक वृत्त का चौथाई हिस्सा ये होगा, फिर एक वृत्त का चौथाई हिस्सा ये होगा, और एक वृत्त का चौथाई हिस्सा जो है वो ये होगा, ठीक है। तो पूरे वर्ग का एरिया कितना होगा ए स्क्वायर। मान लीजिए वर्ग की लंबाई ए है तो वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। और इसमें से ये जो एरिया मैंने इसे लाइन किया हुआ है उसका एरिया कितना हो जाएगा, तो एक का निकाल लीजिए, ठीक है। वो तो आपको ही पता है कि भाई 4 वृत्त हैं, ठीक है, और एक चौथाई वृत्त है, पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। 4 हैं, चारों का 1/4 × 4 4, तो पाई आर स्क्वायर होगा। और आर क्या होगा, आर क्या होगा, ये मान लीजिए पूरा का वर्ग का लंबाई ए है, तो ये क्या हो जाएगा आर, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी a/2, ठीक है। तो पाई × a/2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका, जितने भी एरिया ये लाइन किए हुए हैं उसका क्षेत्रफल हो गया। तो बस मैंने यही किया है,
तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा क्या सवाल है। सवाल ये है कि बेसिकली कि भाई वो गायों के हिसाब से पूछ रहा है कि भाई कितना एरिया वो चल रही है। तो ये सारा एरिया जो है वो गाय चल रही है, ठीक है। तो जितना क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल ए स्क्वायर है, ठीक है, और गायें जितना एरिया चल रही हैं उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, क्योंकि 4 गोले हैं, ठीक है, और एक जो है वो पाई आर स्क्वायर का 4। तो मैंने इसको डायरेक्टली अभी पाई आर स्क्वायर लिख दिया था। और आर क्या है, a/2। आर क्या है, ये आर है, ठीक है, ये क्या है आपका आर, तो ये आर है, और आर क्या है आपका a/2, ठीक है, ये क्या है a/2, ठीक। तो ये आपका क्या आ गया, आपका जितना एरिया चल रही है वो आ गया। तो अनुपात क्या पूछ रहा है, अनुपात, तो जितना एरिया चल रही है उसका टोटल एरिया से पूछ रहा है, तो ये अनुपात आ गया। तो बेसिकली इस तरह के प्रश्न क्या होते हैं कि आपको थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम के थ्रू समझिए और क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से पढ़ा करिए, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है एक 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े, तो 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार पार्क, तो कोई पार्क है वो 10 मीटर लंबा है, तो आयताकार पार्क है, ये 10 मीटर है और ये 8 मीटर चौड़ा है, ठीक है। जैसा बोला डायग्राम तुरंत बनाया करिए इस तरह के क्वेश्चन में, जो क्षेत्रमिति वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें डायग्राम जरूर बनाया करिए। 10 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा, आयताकार है, तो मैंने बना दिया। फिर बोल रहा है कि पार्क में दोनों लंबाई के मध्य बिंदु, तो जो लंबाई है उसका मध्य बिंदु, ठीक है, इसका मध्य बिंदु, और फिर बोल रहा है दोनों चौड़ाई के मध्य बिंदु, ये चौड़ाई है तो इसका मध्य बिंदु, ठीक, को मिलाने के लिए 2 परस्पर लंबवत रास्ते बने हुए हैं, ठीक है। इन दोनों को मिलाने के लिए रास्ते बने हुए हैं, तो इस तरह से कुछ रास्ते बने हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से रास्ते बने हुए हैं इन दोनों को अपोजिट में जो भी लंबाई और चौड़ाई उनको मिलाने के लिए। बोले रास्ते की चौड़ाई 1 मीटर है, मतलब जो ये रास्ता है इसकी चौड़ाई कितनी है 1 मीटर, और ये जो रास्ता बना हुआ है इसकी चौड़ाई कितनी है 1 मीटर, ठीक है, दोनों की चौड़ाई जो है वो 1 मीटर दी हुई है। बोला है पूरे रास्ते पर 100 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से टाइल्स लगाना है, ठीक है। तो ये जो रास्ता है ये आपका रास्ता हो गया, ठीक, और ये इधर रास्ता हो गया। तो इसने बोला है कि 100 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से टाइल्स लगाना है, टोटल कॉस्ट कितना आएगा, ठीक है। सबसे पहले जितना एरिया मैंने ये अंडरलाइन किया है, ये लाइनिंग की है, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, मतलब जो रास्ता है ये रास्ता, उसका एरिया कितना है वो निकालना पड़ेगा। तो रास्ता क्या है, एक प्रकार से ये जो इधर से ऐसे रास्ता जो बना हुआ है, मतलब ये जो आपका रास्ता है इसकी चौड़ाई कितनी है 1 मीटर, 1 मीटर है ना, ये आपका 1 मीटर है, और ये लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 8 मीटर, ये लंबाई 8 मीटर है, तो इस रास्ते की लंबाई कितनी हो जाएगी 8 मीटर, ठीक है। तो जो ये वाला रास्ता है, मैं इस रास्ते की बात कर रहा हूँ, तो ये रास्ता है इसकी लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा 8 × 1, इसका क्षेत्रफल ये हो जाएगा, क्योंकि आयत है एक प्रकार से, ये एक प्रकार से क्या है आयत है, ठीक। सिमिलरली ये वाला जो रास्ता है, ये वाला जो आपका रास्ता है ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 10 मीटर, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 10 मीटर, और इसकी जो चौड़ाई है ये क्या है 1 मीटर दिया हुआ है, तो ये 1 मीटर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10 × 1। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लेंथ × विड्थ, लेंथ 10 मीटर है और विड्थ 1 मीटर है, ठीक है। तो आपका जो है हमने क्या किया, हमने इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाला, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाला, लेकिन इन दोनों के क्षेत्रफल निकालने में जो ये वाला बीच वाला हिस्सा है, समझिए इस बात को, कि जैसे मान लीजिए कि ये रास्ता था, इस प्रकार से रास्ता था और इस प्रकार से रास्ता था, ठीक है। तो हमने जब क्षेत्रफल निकाला तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये जब इधर से इधर कर रहे हैं तभी ये काउंट कर ले रहे हैं, जब ऐसे से कर रहे हैं तभी भी काउंट करें, तो ये 2 बार काउंट हो जा रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इतने वाले जो एरिया है एक प्रकार से ये वर्ग होगा, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। तो ये अपने को क्या करेगा माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 बार काउंट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 18 - 1 17, तो 17 मीटर स्क्वायर जो है वो टोटल रास्ते का क्षेत्रफल है। तो ये जो भी रास्ता है इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 17 मीटर स्क्वायर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोल रहा है कि भाई 100 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से टाइल्स लग रहा है, तो इंटू 100 कर दीजिए, तो कॉस्ट आ जाएगा 1700, ठीक है। तो बस ऐसे ही सवाल होंगे, बेसिकली आसान सवाल, लेकिन आपको जो है सबसे पहले बात ऐसा जो है आपको ड्राइंग करना पड़ेगा, आपको ऐसा एक चित्र बनाना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे जो है आपको क्वेश्चन को पहले ठीक से समझिए, बाकी सॉल्व करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग तथा एक आयत की क्षेत्रफल समान है। तो कोई वर्ग है, उसका हमने लंबाई मान लिया
और चौड़ाई सब कुछ सेम होता है वर्ग का, तो a मान लिया। और जो आयत है उसका जो है बोल रहा है कि क्षेत्रफल समान है, तो कोई आयत है, इन दोनों का क्षेत्रफल जो है वो समान है, ऐसा बोल दिया। फिर बोला आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 20% कम है, ठीक है। तो वर्ग की भुजा हमने a माना है, तो आयत की चौड़ाई बोल रहा है 20% कम है, मतलब a माइनस a का 20%, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 0.8a, ठीक है। तो आयत की चौड़ाई क्या आ गई 0.8a। लंबाई दी नहीं है तो l मान लिया। क्षेत्रफल समान है ऐसा बोला है, वर्ग का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल समान है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है a²। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई 0.8a है, ठीक है। और लंबाई जो है अपने को पता नहीं है, l मान लीजिए, ठीक। a और a ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी a/0.8, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा 1.25a, ये आपका आ गया 1.25a। तो l की वैल्यू कितनी आ गई 1.25a, तो l की वैल्यू आ गई आपकी 1.25a, ठीक है। बोल रहा है कि उसकी लंबाई वर्ग की भुजा से कितने प्रतिशत ज्यादा है, मतलब पूछ रहा है कि 1.25a a से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है। प्रतिशत वाला चैप्टर आपसे हमने कराया था, परसेंटेज वाला, तो बताया था कैसे निकालते हैं। 1.25a a से कितना ज्यादा है, मतलब -a/a इंटू 100, ठीक है। तो ये आपका आ गया 0.25 ऊपर, तो 0.25a/a इंटू 100, ठीक है। a कैंसिल 25%। तो बस ऐसे ही सवाल बनेंगे आपको जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसके शीर्ष को केंद्र तथा एक भुजा को त्रिज्या मानकर, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज बोल रहा है, तो मतलब सभी भुजाएं बराबर है। एक यहाँ पे ड्राइंग बनी हुई है, तो जैसे मान लीजिए कि ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो पढ़िए प्रश्न में क्या कह रहा है, उसके शीर्ष को केंद्र मानकर। तो मान लीजिए इसको हमने केंद्र मान लिया, ठीक है, इसको हमने केंद्र मान लिया, ठीक। बोल रहा है कि एक भुजा को त्रिज्या मानकर, तो इसको त्रिज्या मान लिया, ये शीर्ष है और ये त्रिज्या है। यहाँ से एक वृत्त खींचेंगे, ऑब्वियसली इसको भी टच करेगा क्योंकि समबाहु है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कुछ वृत्त बनेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा वृत्त बनेगा। बहुत गंदा सा वृत्त मैंने बना दिया, एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है, इसको मैं इसे त्रिज्या मान के एक ऐसे वृत्त बनाऊं, ठीक, थोड़ा बेहतर बनाए, फिर भी रहने दीजिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि केंद्र था एक भुजा को त्रिज्या मानकर खींचे गए अन्य दो शीर्षों को मिलाने वाले वृत्ताकार चाप। तो ये वृत्ताकार चाप बेसिकली इसकी बात कर रहा है, ये वृत्ताकार आपकी चाप हो जाएगा, ठीक है। बने त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड बेसिकली वृत्ताकार चाप से बने त्रिज्यखंड। ये पूरा वृत्ताकार चाप है, वृत्त है, ठीक है। उससे बना त्रिज्यखंड कौन सा है, ये आपका त्रिज्यखंड है। ये जितना एरिया मैंने लाइन किया ये त्रिज्यखंड है। तो इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात पूछ रहा है अपॉन जो भी ये वृत्ताकार त्रिज्यखंड बन रहा है, अपॉन त्रिज्यखंड, इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो ये बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, तो त्रिभुज है, ठीक है, उसकी भुजा आपने कहीं दी नहीं है तो a मान लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का √3/4a² फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो इसका तो ये हो गया। अच्छा, जो ये त्रिज्यखंड बन रहा है, जो ये त्रिज्यखंड बना कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका त्रिज्यखंड बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया था कि कोई वृत्त हो, कोई भी वृत्त हो, ठीक है, उसका मान लीजिए कि ये सेंटर है और ये आपका त्रिज्यखंड है और ये थीटा दिया हो, थीटा, ठीक, ऐसा मैंने बताया था। फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, थीटा, इस ये जो क्षेत्रफल होगा त्रिज्यखंड, फॉर्मूला क्या, थीटा/360। 360 क्यों, क्योंकि 360 पूरा डिग्री होता है, पूरा एंगल होता है, इंटू πr², ठीक है, πr² पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे थीटा चूंकि समबाहु त्रिभुज बोला है, ऐसा बोला नहीं है प्रश्न में कि 60 डिग्री बनेगा। ये 60 मैंने लिखा क्यों है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का एंगल 60 डिग्री होता है। तो θ/360, तो 60/360, ठीक है, इंटू πr²। और r क्या है, बोला है कि भुजा,
उसके शीर्ष को केंद्र के एक भुजा को त्रिज्या मानकर, तो भुजा हमने क्या माना था, जो त्रिभुज था उसका भुजा हमने a माना था इंटू पाई a स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया त्रिज्या, ये त्रिज्यखंड है, इसका क्षेत्रफल ये निकल गया, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर, ठीक है। बस इन दोनों का जो है अनुपात पूछा है तो निकाल लीजिए, ठीक है। तो ऐसा ही सवाल आसान रहेगा। तो बेसिकली ये त्रिज्यखंड है, त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर, और जो आपका त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। थीटा 60 डिग्री है, क्यों, समबाहु त्रिभुज है, पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू क्या है, भुजा के बराबर है, ऐसा प्रश्न में बोला है। बस इसका मैंने रेशियो निकाल लिया। अब नेक्स्ट सवाल, यदि एक वर्ग को दो समांतर भुजाओं को 10% बढ़ाकर तथा अन्य दो समांतर भुजाओं को 10% घटाकर एक आयत बनाया जाता है, तो बोल रहा है कोई एक वर्ग है, इसे एक वर्ग है, इसकी भुजाएं समान होती हैं, तो a मान लिया। बोल रहा है कि इसका जो वर्ग की भुजाएं हैं उसको 10% बढ़ा दिया, तो 10% बढ़ाएंगे तो भुजा क्या हो जाएगी, a प्लस a का 10% मतलब 1.1a, ठीक है। फिर बोला 10% घटा दिया मतलब a माइनस a का 10%, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी 0.9a, ठीक। तो जब बढ़ा रहे हैं तो 1.1a आ रहा है, जब घटा रहे हैं तो 0.9a आ रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है उसे एक आयत बना गया, तो आयत जो है उसकी लंबाई आपकी 1.1a है और जो आयत की चौड़ाई है वो 0.9a है, ठीक है। फिर बोला है कि इस आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना % है, तो आयत का क्षेत्रफल अब कितना हो जाएगा 1.1a इंटू 0.9a, मतलब ये 0.99a स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ गया आयत का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल आपका कितना होगा, भुजा अगर a है तो a स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर है और आयत का क्षेत्रफल 0.99a स्क्वायर है, ठीक। बस इतना ही सवाल था। बोला आयत का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल कितना % होगा। आसान है, मान लीजिए आपके 100 में से 25 नंबर आते हैं तो आपका % क्या होगा, 25/100 × 100, ठीक है। सिमिलरली आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से निकालना है 0.99a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू 100, ठीक है, 99%, ठीक है ना, आसान है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मान लीजिए कि यहीं से अगर पूछा जाता, यहीं से अगर पूछा जाए कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना एक प्रकार से ज्यादा है या कम है, तो भी आप निकाल लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का 8 गुना है। संकेंद्रीय वृत्त मतलब दो संकेंद्रीय, मतलब दोनों केंद्र सेम है, मतलब एक मान लीजिए केंद्र है, ठीक है, सेंटर है, तो इसके सेंटर को मानकर पहले हमने एक वृत्त बनाया, फिर इसी को सेंटर मान के हमने एक दूसरा वृत्त बनाया। इसका रेडियस मान लीजिए r1 है, छोटा है, ठीक है, और इसका रेडियस मान लीजिए r2 है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक। तो बोल रहा है कि इन दोनों के संकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का 8 गुना है, ठीक है। तो इसके बीच का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल छोटे वाले का ये वाला एरिया हो जाएगा और बड़े वाले का ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच का क्षेत्रफल ये वाला हो जाएगा, दोनों वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो बोला जो इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल है, तो बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर, और छोटे वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों को जो है बड़े वाले के क्षेत्रफल में से, मान लीजिए बड़ा वाला है, तो बड़े वाले क्षेत्रफल में से अगर हम छोटा वाला क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो अपने को ये वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो बड़े वाले में से छोटा वाला और ये वाला हम माइनस कर दें, ये वाला क्षेत्रफल अगर हम माइनस कर दें तो अपने को ये वाला मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, तो ये वाला अपने को क्षेत्रफल मिल जाएगा, ये वाला पूरा जो क्षेत्रफल है, ठीक। तो वही हमने किया। तो जो एक प्रकार से बोल रहा है कि वृत्त जो संकेंद्रीय वृत्तियों के बीच का क्षेत्रफल, जो बीच का ये क्षेत्रफल है, ये बीच वाला जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, बड़े वाले का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले का क्षेत्रफल, मतलब पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, ठीक। बोल रहा है कि जो भी ये वैल्यू है, जो ये बीच का क्षेत्रफल है, वो छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल का 8 गुना है, छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल का 8 गुना है। तो छोटा वाला क्षेत्रफल क्या है, पाई r1 स्क्वायर, ठीक, इसका 8 गुना मतलब 8 टाइम्स, ठीक। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका, इसको इधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका पाई r2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 पाई r1 स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 r1 स्क्वायर, तो r2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी
3 टाइम्स R1, ठीक है, √9 R1 स्क्वायर 3 टाइम्स R1। तो ऐसे ही सवाल होंगे, तो प्रश्न को ठीक से पढ़ा करिए, डायग्राम बनाइए। मैं बार बार बोलता हूँ कि इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे क्षेत्रमिति वाले, चाहे ऐसे जब भी कोई मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, आप डायग्राम जरूर बनाया करें, ठीक है। तो एक ऐसा मैंने डायग्राम ड्रॉ किया तो उससे क्या होगा, वो समझ में आएगा सवाल, ठीक है। तो बेसिकली बोल रहा था कि भाई ये वाला क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल है, ये छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल का 8 गुना है, तो इसका क्षेत्रफल जो है बीच का वो ये आया, और छोटे वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल था वो आपका पाई R1 स्क्वायर था, तो वो जो था उसका 8 टाइम्स था, उसको सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार मैदान के एक वृत्त इस प्रकार बनाया जाता है कि वह चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को छूता है, ठीक है। जैसा ऐसा कहता है प्रश्न में वैसा करिए। मान लीजिए वर्गाकार मैदान बोल रहा है, तो वर्गाकार मैदान बना दीजिए, ठीक। फिर बोल रहा है कि उसके अंदर एक वृत्त है जो इस प्रकार बनाया गया कि चारों भुजाओं के मध्य बिंदु, तो चारों भुजाओं के मध्य बिंदु क्या होगा, इसका मध्य बिंदु ये होगा, इसका मध्य बिंदु ये होगा, ठीक है, इसका मध्य बिंदु ये होगा, इसका मध्य बिंदु ये होगा, और इन चारों को जो है, इसके अंदर एक वृत्त है जो चारों को छू रहा है, तो इसे कर दीजिए, ठीक है। फिर बोल रहा है कि भाई इस वृत्त को तार से घेरने में लगे तार की लंबाई। अब समझिए इस बात को, कोई वृत्त है, वृत्त को तार से घेरना है, मतलब इस वृत्त के ऊपर आपको इसे तार लगाना है, तो मैंने इसे तार लगा रहा हूं, ठीक है, तार लगा दिया, तो तार की लंबाई कितनी होगी, वही होगी जो वृत्त का परिमाप होगा, जो परिमाप होगा वही तो तार की लंबाई होगी, वही तो तार की लंबाई होगी। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछते हैं कि भाई एक वर्गाकार मैदान है, एक आयताकार मैदान है, चाहे कोई भी ऐसा बोल देगा, वृत्त है, वृत्ताकार है, उस पे तार लगा रहे हैं। सिंपल सी बात है, जब तार लगाने की बात आ रही है पूरे के पूरे पे, तो क्या हो जाएगा, उसका परिमाप हो जाएगा, तो जो परिमाप होगा इस वृत्त का वही तार की लंबाई होगी, ठीक। सिमिलरली बोल रहा है कि वृत्त को घेरने में तार की लंबाई, मतलब वृत्त का जो परिमाप है, और पूरे मैदान को घेरने में तार की लंबाई, तो पूरा मैदान क्या है, पूरा मैदान आपका वर्गाकार है, ठीक है, ये वर्गाकार है, तो इसको घेरने में तार की लंबाई कितनी होगी, इस वर्ग का परिमाप, वृत्त को घेरने में लगे तार की लंबाई वृत्त का परिमाप, और वर्ग को घेरने में तार की लंबाई वर्ग का परिमाप, ठीक है। बोल रहा है उसका अनुपात पूछ रहा है, ठीक है, इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, जो भी लंबाई है उन लंबाई का अनुपात पूछ रहा है। तो वृत्त का पहले बोल रहा है कि ये बीच में टच करती है, तो मान लीजिए पूरी लंबाई a है, पूरी लंबाई ये a है, ये पूरी लंबाई a है, तो ये आधी लंबाई कितनी हो जाएगी, a/2, मतलब ये आधी लंबाई कितनी हो जाएगी, a/2। अगर पूरी लंबाई वर्ग का जो लेंथ है, वर्ग का लेंथ अगर a मान लिया जाए, इसको अगर a मान लिया जाए, तो आधी लंबाई a/2 हो गई। तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, वर्ग का परिमाप आपका 4a, a प्लस a प्लस a प्लस a, ठीक है। और जो वृत्त है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है, 2 × पाई, r क्या हो जाएगा, a/2। क्यों a/2 हो रहा है, बोल रहा है बीच में टच कर रहा है, बीच में टच कर रहा है, तो यही आपका लेंथ क्या हो जाएगा, a/2, ठीक है, 2π × a/2, बस यही पूछ रहा था, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा था। तो ऐसे ही आसान सवाल होते हैं, बस बेसिकली आपको समझने की कोशिश है। तो एक बोला कि भाई एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बना रहे हैं जो कि बीच में टच कर रही है, तो अगर ये पूरा लेंथ a है तो ये आपका a/2 हो जाएगा, इसका मतलब त्रिज्या जो है वृत्त की वो a/2 हो जाएगी, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या a/2, तो वृत्त का परिमाप 2πr, r की वैल्यू a/2 रख दीजिए, और वर्ग का जो परिमाप है वो क्या हो जाएगा, 4a, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप 4a और जो वृत्त का परिमाप है वो 2πr, तो इसका जो रेशियो है ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक साइकिल जब 1540 मीटर चलती है, ठीक है, तो साइकिल है, तो साइकिल में पहिया होता है, ठीक है, तो साइकिल बोल दिया ना, तो साइकिल का मतलब यहाँ वृत्त की बात कर रहा है, जो पहिया होता है वो वृत्त के शेप में होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 1540 मीटर चलती है, तो उसका पहिया 490 चक्कर लगाता है, ठीक है। तो कोई भी पहिया मान लीजिए एक चक्कर जब लगाता है, एक चक्कर मान लीजिए पहिया यहाँ पे है, ठीक है, फिर ऐसे करके एक चक्कर ये लगाता है, ठीक, एक चक्कर लगाता है, तो फिर ऐसे एक चक्कर लगाता है। एक चक्कर जो पहिया लगाता है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी पहिया, सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कोई पहिया एक चक्कर ऐसे लगाएगा, आगे बढ़ने के लिए एक चक्कर लगाएगा, ठीक है, तभी तो साइकिल आगे जाती है। तो एक चक्कर लगाने में जो उसकी लंबाई होती है, जितनी लंबाई वो ट्रेवल करता है, इस वृत्त का परिमाप होता है, ठीक है। तो एक चक्कर मतलब क्या होता है कि वृत्त का परिमाप, जो भी परिमाप है वृत्त का वो होता है, ठीक है। तो कुल मिला कितने चक्कर लगा रहा है, 490 चक्कर लगा रहा है, मतलब 490 इंटू जो भी वृत्त का परिमाप है, मतलब 2πr, ठीक।
लंबाई बोल रहा है 490 चक्कर इंटू 2πr, मतलब क्या हुआ, इतना लंबाई वो ट्रेवल करेगा, क्योंकि एक चक्कर में जो है 2πr कर रहा है, एक चक्कर में परिमाप मतलब 2πr कर रहा है, 490 मतलब 490 इंटू 2πr मतलब 490 चक्कर में कितनी लंबाई ट्रेवल कर रहा है, और वो कितना दिया हुआ है 1540। बस यही सवाल था, और यहाँ से आपको r की वैल्यू निकालनी थी, मतलब 2r निकालना था, व्यास निकालना था, मतलब 2 इंटू r निकालना था। तो ये सिंपल सी बात है, 2r आ जाएगा। तो इतने आसान सवाल होते हैं, बस जो है बेसिकली आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कैसे अप्रोच करना है, ठीक। तो प्रश्न बहुत सिंपल था कि साइकिल चल रही है, 490 चक्कर लगा रही है, एक चक्कर में एक परिमाप ट्रेवल करेगा, 490 चक्कर में 400 जो भी लेंथ है वो दिया हुआ था, तो 490 इंटू एक चक्कर में 2πr इक्वल टू 1540। तो यहाँ से जो है आपको 2r की वैल्यू आ गई। तो 2r क्या आता है, डायमीटर, ठीक है। तो आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र को रेखांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए सवाल जो है आसान सवाल है, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। बस बेसिकली बोल रहा है कि भाई एक दिए गए चित्र में रेखांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ऐसा है कि आपको पिक्चर दे दिया क्वेश्चन में, बोल रहा है इसमें रेखांकित भाग, तो ये वाला भाग जो है वो रेखांकित है, ठीक है। इसको इस प्रकार से लाइन है, लाइनिंग है, ठीक है। यदि वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, तो भाई वृत्त की जो रेडियस है, रेडियस वो आपको 7 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक। और इसका क्षेत्रफल जो है एक प्रकार से जो एरिया रेखांकित है वो पूछ रहा है। तो एक प्रकार से जो है अगर ध्यान से देखें, इसी को हम थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉ कर लें बेसिकली कि भाई ये है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली क्या है, त्रिज्यखंड है जो ये पूछ रहा है, ये त्रिज्यखंड है ना, ये पूरा का पूरा त्रिज्यखंड है, ठीक है। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, θ/360। ये पूरा का पूरा त्रिज्यखंड है, इस पूरे के क्षेत्रफल में से ये पूरा त्रिज्यखंड है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, θ/360 इंटू πr² इंटू πr², ठीक, समझ गए। अच्छा, इस पूरे के पूरे त्रिज्यखंड में से अगर हम ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, मतलब ये वाला क्षेत्रफल घटा दें, तो ये वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये आपसे पूछ रहा है, ये वाला जो है आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और ये वाला हम माइनस कर दें पूरे के पूरे में से, तो क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा। तो अपने को त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हो गया, तो इस पूरे के पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हो गया। इसमें से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें, मतलब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें, तो अपने को जो है वो ये वाला एरिया निकल जाएगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि भाई कोई भी ट्रायंगल हो, उसके बीच का अगर एंगल दिया हो और ये वाली दोनों लंबाई दी हो, ये वाली लंबाई भी r है, ये वाली लंबाई भी r है, तो ये r दिया है, ये r दिया है, इसके बीच का एंगल 90 दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू r इंटू r, मतलब दोनों लंबाई है आसपास, और इंटू बीच का साइन 90, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, इंटू साइन 90। साइन 90 क्या होता है, 1, ठीक है। तो ये 1 हो गया, तो ये आ गया। तो बेसिकली जो है पूछ रहा है कि भाई r की वैल्यू आपको 7 दी हुई है, पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो बस इतना ही आसान सवाल था। तो क्या किया, पूरे के पूरे त्रिज्यखंड का, ये पूरे के पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला, जो कि ये आ गया आपका θ/360 πr²। फिर जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, वो आ गया आपका 1/2 इंटू जो भी दोनों भुजाएं हों उनकी लंबाई का गुणनफल, तो OA इंटू OB, तो r दोनों r है तो r² और साइन 91 होता है, तो ये आपका आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने माइनस कर दिया, तो ये आपका जो रेखांकित भाग है तो क्षेत्रफल आ गया। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज जो है हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, कल इसी पे बेस्ड जो भी PYQ होंगे उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो लोहे के एक बड़े गोले का को गलाकर, ठीक है, उसको जो है मेल्टिंग करके 125 लोहे के छोटे गोली बनाई जाती है, ठीक है। तो कोई एक बड़ा सा लोहा का गोला है, उसको मान लीजिए एक बड़ा गोला है, इसको गला कर जो है मेल्टिंग करके छोटे छोटे 125 गोले बनाए जाते हैं, ये प्रश्न है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि यदि प्रत्येक छोटी गोली की त्रिज्या, मतलब ये छोटी गोली जो बनाई जा रही है इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसका रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो बड़े गोले को काट कर बनाए जाने वाले, मतलब उसको जो एक प्रकार से मेल्टिंग करके गलाकर बनाए छोटे छोटे जो अर्ध गोले हैं, तो बड़े गोले को काट कर बनाए जाने वाले एक अर्ध गोले को, मतलब अगर बड़ा गोले से मैं इतने छोटे गोले बना रहा हूँ, फिर बोल रहा है अगर बड़े गोले को काट के मैं एक अर्धाकार छोटे गोले बनाता, मतलब ऐसा कुछ बनाता, ठीक है। तो फिर बोल रहा है कि
उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो प्रश्न ये है, एक बड़ा गोला है, उससे 125 छोटे गोले बनाए जाते हैं जिसका जो त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर है। ठीक, बोल रहा है अगर मैं बड़े गोले को एक अर्धाकार छोटे गोले में, मतलब एक हेमी स्फीयर बनाता स्फीयर से, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, ऐसा कुछ प्रश्न है। ठीक है, तो देखते हैं। तो आप इस बात को समझिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है कि एक फॉर्मूला होता है मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो डेंसिटी की हिंदी क्या होती है, घनत्व। ठीक, और वॉल्यूम की वो क्या होती है, आयतन। ठीक, तो ये समझिए कि भाई जो बड़ा गोला है, ठीक है, उससे मैं चाहे कितने भी गोले बनाऊं, उससे मैं 125 गोले बनाऊं, 200 गोले बनाऊं, जो टोटल मास होगा, जो पहला बड़ा गोला होगा उसका, और उससे जितने भी सामान में जो भी चीजें मैं कन्वर्ट कर रहा हूं उसका मास तो सेम होगा। डेंसिटी भी, जो लोहे की डेंसिटी होगी वो भी सेम होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो बड़ा गोला है अगर उसका मान लीजिए मास सेम है, उसकी डेंसिटी सेम है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम जो है वो भी सेम होगा, उसका आयतन भी सेम होगा। कहने का ये मतलब है कि जो बड़ा गोला है उससे मैं 125 छोटे गोले बना रहा हूँ, तो उसकी जो डेंसिटी होगी, 125 छोटे छोटे गोले होंगे, उनकी जो डेंसिटी होगी, उनका जो घनत्व होगा, उनका जो आयतन होगा वो बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर होगा। मतलब 125 छोटे छोटे गोले के आयतन अगर ऐड कर दिया जाए तो बड़े वाले गोले का आयतन होगा। तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो वही मैंने किया। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या है, बड़े वाले गोले का आयतन है। ठीक है, तो आर हमने मान लिया कि बड़े वाले गोले का रेडियस है। ठीक, तो छोटे छोटे गोले बन रहे हैं उसका रेडियस स्मॉल आर। ठीक, हमने मान लिया, वो जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको 1 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। ठीक, तो एक प्रकार से 125 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 125 गोले हैं इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, इन दोनों का आयतन बराबर कर दिया, बड़े वाले का आयतन और 125 छोटे गोले का आयतन ये। ठीक है, और आर की वैल्यू आपको 1 दी हुई है, तो यहाँ से बड़े वाले गोले का रेडियस आ जाएगा आर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर बड़े वाले गोले का रेडियस आ गया। क्या किया हमने, बड़े वाले गोले का आयतन और 125 छोटे गोले का आयतन बराबर कर दिया। तो बड़े वाले का 4/3 पाई आर क्यूब और छोटे वाले का 125 टाइम 4/3 पाई आर क्यूब, और छोटे वाले का रेडियस दिया हुआ है तो यहाँ से आर की वैल्यू रख दी, तो बड़े वाले का रेडियस आ गया। फिर बोला इसे एक हम क्या हेमी स्फीयर बना रहे हैं, ऐसा प्रश्न में कह रहा है, एक हम हेमी स्फीयर बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा प्रश्न में आपसे कह रहा है। तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, और संपूर्ण मतलब ये जो वृत्त बन रहा है ऊपर उसका भी क्षेत्रफल ऐड करना है, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका 3 पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू 5 आई है, रख दीजिए। तो आज जो है हम लोगों ने ये क्षेत्रमिति वाला था, इसमें फॉर्मूले थोड़े ज़्यादा हैं और लेकिन आसान फॉर्मूले हैं, और आपने पहले पढ़ा भी होगा इसलिए आसान है। तो एक बार बस फॉर्मूले एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बाकी इसमें डायग्राम एक बार आपको ड्रॉ करना होता है, थोड़ा समझना होता है प्रश्न को समझ लीजिए, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। तो हम लोग फिर से जो है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इस पर बेस्ड PYQ करेंगे। लेक्चर आपको सही लगे तो लाइक कर दीजिएगा, जिनको आवश्यक हो उनको शेयर कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।